Assalamualaikum. My name is Wajid Khan Afridi and welcome to my YouTube channel Code with Wajid. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोड ऑपरेशन के बारे में कि हम PHP में कोड ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डेमो शेयर करूंगा इस प्रोजेक्ट की और इसके बाद हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जो डेटा है ऑलरेडी मेरे साथ डेटाबेस में डेटा है। यहाँ से मैंने माई जो जेम सर्वर है इसको मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ ओपन किया है अपना एडमिन पैनल में। ये मेरा डेटाबेस है और ये इसका टेबल है। इस टेबल में ये डेटा है ऑलरेडी मैंने इसमें स्टोर किया है डेटा टैग की, ठीक है। और इस डेटा को मैंने रीड किया है अपने पेज पे। यहाँ अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ आपको फ्रंट एंड में नज़र आ रहा है ये सारा डेटा डेटाबेस से टेबल से आ चुका है और आपको शो हो रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ जो रीड ऑपरेशन है, यानी कोड ऑपरेशन में क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट ये 6 ऑपरेशन होती है ना। तो सबसे पहला रीड ऑपरेशन हमारा काम कर रहा है। ये रीड ऑपरेशन, ये जो डेटा है आपको सामने नज़र आ रहा है, ये डेटाबेस टेबल से रीड हो के आपको फ्रंट एंड में नज़र आता है, ठीक है। अब इस सेकंड जो ऑपरेशन है इंसर्ट है। इंसर्ट ऑपरेशन, यहाँ इंसर्ट यूज़र पे क्लिक करोगे तो आपको ये एक फॉर्म नज़र आएगा। इस फॉर्म में आप अपना फील्ड में फिल फॉर्म में आपको डेटा एंटर करना होगा, ठीक है। और जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये डेटा इंसर्ट होगा डेटाबेस टेबल में। तो यहाँ मैं एक डेटा एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं नाम लूँगा फॉर एग्जांपल जमील और यहाँ से मैं मार्क्स दे दूँगा, ठीक है। सो यहाँ से मैंने 45 मार्क्स दे दिया और जब मैं सबमिट पे क्लिक कर दूँगा तो ये डेटा डेटाबेस में चला गया। और डेटाबेस में जब चला गया तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस से रीड भी हो गया। यहाँ आप देख सकते हो इसका जो आईडी है, सो आपको रीड भी कर रहा है डेटाबेस से और ये इंसर्ट भी हुआ। यहाँ आप डेटाबेस में चेक कर सकते हो। अगर यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ तो यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हो यहाँ ये डेटा हमारे साथ एंटर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ आपको डिस्प्ले भी हो रहा है। ये से 2 ऑपरेशन हमारे परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तीसरा ऑपरेशन क्या है, अपडेट करना। इस डेटा को हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ इस अपडेट बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ ये सारा डेटा मुझे फॉर्म में फेच होके नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल इस नाम को मैं चेंज करना चाहता हूँ, मतलब मैं इसको नाम रखना चाहता हूँ हानी 1 2 इसी तरह। और इसका जो ईमेल है वो मैं ये ही रखूँगा, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ इसको चेंज करूँगा। यहाँ से आप नंबर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। पासवर्ड चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैंने पासवर्ड चेंज किया, मार्क्स भी हमने चेंज किया। और जब मैं अपडेट पे क्लिक कर दूँगा तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि हमारा डेटा अपडेट होके दोबारा रीड हो रहा है, दोबारा नज़र आ रहा है आपको डेटाबेस से। तो ये ऑलरेडी हमारे साथ अपडेट भी हुआ, ठीक है। सो ये ऑपरेशन भी परफॉर्म सही तरह से हो रहा है। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इस डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा और ये डिलीट भी हो गया, ठीक है। ये तो 4 ऑपरेशन हमारे परफॉर्म हो रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट का डेमो है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट लेवल पे काम करना है तो फिर आपको कोड ऑपरेशन ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये आता है तो आपका 70% काम जो है प्रोजेक्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें आप डेटा डिलीट करोगे या अपडेट करोगे या उसमें इंसर्ट करोगे डेटा, पिक्चर्स वगैरह, ये सब कुछ 70% आप सारा काम जो है वो कोड ऑपरेशन की करोगे। तो ये 4-5 मरतबा इस पर आप प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा। इसकी कोडिंग करें। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप कोडिंग करना स्टार्ट करें और इसमें 5-6 मरतबा प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आपके साथ क्या क्या होनी चाहिए, आपके साथ जेम सर्वर इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको स्टार्ट करें। यहाँ से यहाँ से मैंने स्टॉप और स्टार्ट पे दोबारा क्लिक करूँगा। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर आपको एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करनी है जिसमें आप कोडिंग करोगे। तो मैं विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ से मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से जो मेरा HD डॉक्स जो फोल्डर है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से अब मैं डायरेक्टली फोल्डर बना सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको आसान बनाने के लिए यहाँ मैं आ जाऊँगा और अपना PC में आ जाऊँगा। यहाँ से मैं सी पार्टीशन में आ जाऊँगा। इसमें हम जेम देखेंगे। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा, ठीक है। इस जेम को ओपन करना है, इस फोल्डर को, इसमें HD डॉक्स फोल्डर ओपन करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक फ़ोल्डर बनाना है प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ मैं दे दूँगा प्रोजेक्ट का नाम कोड विद वाजिद कोड।
ओके, तो इसका मैंने ये नाम रख दिया। अभी इसमें एक और काम करना है, इसको मैंने ओपन कर दिया, ये एम्प्टी है। इस फोल्डर में दो फोल्डर रखने हैं, एक बूस्टअप वाला और इस्तेमाल करूँगा। आप ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो, दो तरीके मैं आपको बताऊँगा, आप उसको उसमें एक तरीका फॉलो कर सकते हो, ठीक है, दोनों काम करेगा। क्या करना है, आपको आना है इंटरनेट को ओपन करना है और यहाँ आना है बूस्टअप में, ठीक है। बूस्टअप को टाइप करना है और बूस्टअप 4 को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अभी 5.2 इसके एक्सटेंड वर्जन इसके आई है, तो अब वो भी इस्तेमाल कर सकते हो अपडेट वर्जन्स। यहाँ से आपको CDNs का भी करना है, ठीक है, ये एक तरीका है। यहाँ से आप आओगे और स्टार्टर टेम्पलेट पे भी क्लिक कर सकते हो, इसको भी आप ओपन कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है, और पेस्ट कर सकते हो अपने फाइल में। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको डाउनलोड करें ऑफलाइन। मैंने ऑफलाइन डाउनलोड किया है 2 फाइल्स, यहाँ से आप इस पर क्लिक करें तो ये डाउनलोड हो जाएंगी इसकी फाइल्स। एक CSS फाइल डाउनलोड होगा और एक जावास्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड होगा। जब डाउनलोड होगा तो आपको इसी तरह नज़र आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप ऑफलाइन डाउनलोड करोगे तो ये एक फ़ाइल है, ठीक है, ये CSS वाला फ़ाइल है बूस्टअप का और ये जावास्क्रिप्ट वाला फ़ाइल है। सो मैंने ये ऑलरेडी इन दोनों को डाउनलोड किया है और ये दोनों फोल्डर इसके लिए बनाया और इसमें रखा है। तो मैं इसको कॉपी कर दूंगा, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, और अभी हमने नया फाइल बना लिया कोड विद वाजिद कार्ड ऑपरेशन में, इसमें पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड करें ऑफलाइन और इसी तरह आप भी फोल्डर बना के इसमें रख दो, ठीक है। या आप इसके अलावा ऐसा भी कर सकते हो, इसको मैं ओपन कर दूंगा इस फोल्डर को, यहाँ से मैं आऊँगा ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं अपना जो फोल्डर मैंने बना लिया HDTalks में उसको ओपन कर दूंगा। विजुअल स्टूडियो है, इसमें मेरे जो है एक फ़ोल्डर बना जो मैंने ऑलरेडी बनाया था कोड विद वाजिद, ये मेरा रूट फोल्डर है। इसमें 2 फोल्डर्स बन गए, एक CSS वाला जिसमें CSS फाइल है बूटस्ट्रैप का और एक जावास्क्रिप्ट वाला जिसमें जावास्क्रिप्ट फाइल है। इसके अलावा आप CDN इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, इन 2 फाइल को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको आना है, गूगल में टाइप करना है बूटस्ट्रैप। जब बूटस्ट्रैप टाइप करोगे तो इसका पहला फर्स्ट पेज आपको इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। आपको नीचे आना है और स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करना है, कॉपी पे क्लिक किया तो ये कॉपी हुआ। वापस आना है अपने फाइल में और यहाँ आपको एक फ़ाइल बनाना है। आपको इस न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ एक फ़ाइल बनाना है जिसको नाम दोगे user.php, ठीक है, और इसमें पेस्ट करना है। ये स्टार्टर टेम्पलेट हमारा पेस्ट हुआ। अभी यहाँ जो है अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो ना तो फिर ये फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 फोल्डर बनाने की, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि ये ऑनलाइन CDN हमने कॉपी किया और ये बूटस्ट्रैप के साथ कनेक्ट है, तो ये काम करेगा सही तरीके से, ठीक है। यहाँ से चेक करने के लिए आपको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी पाथ, सॉरी, यहाँ से आना है, इस पे राइट क्लिक करना है और कॉपी पाथ पे क्लिक करना है और यहाँ से आना है, यहाँ पेस्ट करना है। तो ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी लोकल होस्ट नहीं दिया। तो यहाँ से मैं आ जाऊँगा और इसको हटा दूँगा। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और मैं लिखूँगा लोकल होस्ट, ठीक है। और जब लोकल होस्ट मैंने user.php पे क्लिक किया तो यहाँ मुझे कुछ नज़र नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी मेरे साथ इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन जो है वो इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है। बूटस्ट्रैप को आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। अभी ये ऑनलाइन तरीका है। जब आप इस तरह करोगे और फाइल को रन कर दोगे तो आपको नज़र आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर हेलो वर्ल्ड नज़र आ गया तो इसका मतलब है कि आपका काम कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको कमेंट कर दूँगा। सो इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। मैं इसको अभी लिंक कर दूंगा अपने पेज के साथ। सो बूटस्ट्रैप की जो CSS फाइल है उसको लिंक करने के लिए यहाँ मैं लिखूँगा लिंक, और कौन सी फाइल है CSS फोल्डर में /bootstrap, ये फाइल जो है
इसका नाम ये कंप्लीट आप देख सकते हो, ये टाइप कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा लिंक हुआ। इसके बाद दूसरा जो फाइल है वो जावास्क्रिप्ट का है, ये भी मैं लिंक कर दूंगा। यहाँ से मैं ये हटा दूंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप अगर CDN इस्तेमाल कर रहे हो तो ये इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, इसको भी मैं हटा दूंगा। और इसको भी हटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, लिंक कर दूंगा अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। तो यहाँ से मैं स्क्रैप कर दूंगा, स्क्रैप लिखूँगा और यहाँ मुझे लिंक करना है इसको, और ये डबल कोटेशन हमने छोड़ दिया है तो मैं ये भी रख दूंगा, ठीक है। अभी काम कर रहा है तो इसको मैं सेव करूँगा और अभी दोबारा मैं रन कर दूंगा कि ऑफलाइन काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से मैं आ जाऊँगा और इसको मैं रिफ़्रेश कर दूँगा, तो देख सकते हो कि हमारा बूटस्ट्रैप का जो फाइल है वो काम कर रहा है, ठीक है। सो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन का दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए। अभी क्या करना है, अभी करना ये है कि हम एक बनाना है कनेक्शन फाइल डेटाबेस की फाइल। तो डेटाबेस फाइल बनाने से पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट किस तरह करेंगे, तो हम आ जाएंगे माई लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में, MySQL को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ से मैं लिखूँगा MySQL लोकल होस्ट PHP बाय एडमिन, इसको मैं ओपन कर दूंगा। जो हमारा एडमिन पैनल है इसको मैंने ओपन कर दिया। यहाँ से मैं नया डेटाबेस क्रिएट करूँगा और डेटाबेस को नाम दूंगा कोड विद वजेद एंड यहाँ डेटाबेस पे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ। और अभी टेबल को नाम देना है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ हमें एक स्टूडेंट नेम के टेबल बनाना है और इसमें हम 5 फील्ड रखेंगे। आप जो भी रखना चाहते हो बहुत ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ 5 रखेंगे क्योंकि हमारा जो यह 5 फील्ड है, ID है, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, मार्क्स, ये 5 फील्ड्स हम रखेंगे अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो यहाँ से मैं आ जाऊँगा और यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, फील्ड्स। तो यहाँ से मैं 5 रख दूँगा और गो पे क्लिक कर दूँगा। सो सबसे पहले ID होगा और फिर होगा नेम और फिर होगा ईमेल, पासवर्ड होगा एंड इसके बाद होगा मार्क्स, ओके। तो यहाँ से मैं देखूँगा कि कितने फील्ड्स है हमारे पास। ID है, नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, पासवर्ड है एंड मार्क्स है। ईमेल के बाद हमारे पास 6 फील्ड है, हमने 5 फील्ड्स बनाए हैं। तो यहाँ से मैं आ जाऊँगा और एक एक्स्ट्रा फील्ड भी क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं आ जाऊँगा और यहाँ मैं दे दूँगा मोबाइल, या यहाँ आप मोबाइल रख दोगे, ठीक है। हम उस प्रोजेक्ट के बेस पे ये बना रहे तो सेम टू सेम हमें जाना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से मैंने मोबाइल किया और ये लास्ट वन हमारे साथ पासवर्ड हो गया। एंड नीचे एक और फील्ड एक्स्ट्रा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं आऊँगा और यहाँ से मैं इसकी टाइप चेंज करूँगा, इसके बाद बनाऊँगा, ठीक है। एक्स्ट्रा एक फील्ड हम कॉलम ऐड करेंगे, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं गो पे क्लिक कर दूँगा तो एक एक्स्ट्रा फील्ड आ गया। यहाँ मैं दे दूँगा लास्ट में मार्क्स और यहाँ हमारे साथ ID इंटीजर में आनी चाहिए, ठीक है। और इसकी लेंथ हम रख सकते हैं 100 में रख रहा हूँ। इसको हम प्राइमरी की बनाएंगे और यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा। ये प्राइमरी रिस्ट्रिक्शन हमने इस पे लगाए और इसके बाद क्या होगा, इसको हम ऑटो एग्रीमेंट करेंगे, ओके। यहाँ से मैं इस पे मैंने चेक लगाया, ठीक है। सो ये प्राइमरी हमने इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया कि ये ID जो है ये प्राइमरी ही होगी, ठीक है। और यहाँ से हम नेम वार 4 करेंगे, ठीक है। और इसमें इसकी लेंथ 100 रखेंगे। ईमेल भी वार 4 होगी, डेटा टाइप इसकी, और इसमें भी हम लेंथ 100 रखेंगे। इसी तरह मोबाइल भी वार 4, पासवर्ड भी वार 4 है एंड मार्क्स जो है वो हमारे साथ इंटीजर में आएगा, ठीक है। सो यहाँ से ये भी हम डिफ़ाइन करेंगे कि इसमें 15 तक आ सकते हैं, या इसके अलावा हाँ इस 15 तक हमारे साथ इसमें डिजिट आ सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं गो पे क्लिक कर दूंगा तो ये डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। ये टेबल हमारे साथ क्रिएट हुआ। यहाँ से आप देख सकते हो स्ट्रक्चर पे मैंने क्लिक कर दिया तो अगर मैं यहाँ ब्राउज़र में दिखा दूँ आपको तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी ये भी क्रिएट हुआ। अभी कनेक्शन बनाना है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ हम आ जाएंगे और यहाँ मैं फाइल पे एक नया फाइल बना दूंगा। यहाँ से मैं इसको
ऑफ कर दूंगा और यहाँ मैं एक नया फाइल बना दूंगा और इसका नाम दूंगा connection.php। ठीक है, ये हमारे साथ डेटाबेस के साथ डेटाबेस के साथ लिंक यानी डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ये कोड करेंगे हम ही। ओके दोस्तों, ये connection.php जो फाइल हमने बना लिया ना, इसमें हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के कोड लिखेंगे, PHP का कोड लिखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जो अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया ना उसके साथ लिंक बनाने के लिए हम अभी PHP कोड कर देंगे। ठीक है, सो PHP कोड करने के लिए यहाँ मैं आ जाऊँगा और इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले हमारे साथ होस्ट होनी चाहिए। ये वेरिएबल्स मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आप मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से कनेक्शन बना सकते हो, लेकिन मैं इस तरीके से बनाऊँगा। हमारा जो होस्ट है वो क्या है, लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ मैं लोकल होस्ट लिखूँगा। इसके बाद डेटाबेस का क्या नाम है, लेकिन डेटाबेस के नाम से पहले हम यूज़र नेम लिखते हैं, यूज़र नेम, और हमारा यूज़र नेम का नाम है बाय डिफ़ॉल्ट हम रखते हैं रूट। आप लोगों का भी होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से चेक कर ले कि आपने इंस्टॉल करते वक्त जेम का नाम यूज़र नेम क्या रखा था, एडमिन नेम, तो मैंने रूट रखा था, आप भी चेक कर ले। एंड इसके बाद आप लिख सकते हो पासवर्ड। ये मैं वेरिएबल्स बना रहा हूँ। ठीक है, पासवर्ड मैंने कुछ भी नहीं रखा तो मैं इसको खाली छोड़ दूँगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन डेटाबेस का नाम है। अभी जो हमने डेटाबेस नेम रखा है ना उसको यहाँ लिखना है। तो क्या नाम था, कोड वैद वाजिद, ये हमारा डेटाबेस का नाम है। और यहाँ अगर मैं दोबारा चेक करूँगा कि हमारा डेटाबेस का नाम क्या था तो अच्छा होगा। सो आप देख सकते हो कोड वैद वाजिद, ये मेरा डेटाबेस का नाम है। ठीक है, सो इसके बाद इसको मुझे पास करना है। यहाँ मैं एक वेरिएबल बना दूँगा, इसको मैं नाम लूँगा SQL, या यहाँ मैं कनेक्शन भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है, और ये इसमें मैं हम पास करेंगे, या मैं ऐसे करता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ से मैं पास करता हूँ MySQL, और इसमें हम पास करेंगे ये सारा वेरिएबल्स में जो हमने इनिशियलाइजेशन की, ये डेटा रख दिया, इसको हम पास करना है इस फंक्शन में। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये कनेक्शन बनाएगा डेटाबेस के साथ। ठीक है, सो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या पास कर दूंगा, सबसे पहले मुझे होस्ट पास करना है, ये वेरिएबल, फिर पास करना है यूज़र नेम, फिर पास करना है पासवर्ड, फिर पास करना है DB। और ये जो रिटर्न कर देगा, जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ये, उसको हमने इसमें स्टोर कर दिया इस वेरिएबल में। जो वेरिएबल इसमें हमने स्टोर कर दिया। और यहाँ मैं एक कंडीशन बनाऊंगा, इफ़ अगर ये कंडीशन बन गया है, कुछ रिटर्न कर दे, तो इसका मतलब ये है कि ये कनेक्शन बन गया है। तो हम एक मैसेज शो करें कि एक को हम कर देंगे कि हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हुआ है, कनेक्शन एस्टेब्लिश। अगर नहीं बना तो हमें एक मैसेज शो करे कि कनेक्शन नॉट एस्टेब्लिश, कनेक्शन नॉट एस्टेब्लिश। ओके, तो दोस्तों इस कोडिंग का मतलब क्या है, लोकल होस्ट हम अपने कंप्यूटर में सर्वर इस्तेमाल कर रहे जेम का, तो उसको मैंने इस वेरिएबल में नाम स्टोर किया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो डेटाबेस के इंस्टॉल करते वक्त जो हमने नाम दिया था वो मैंने यहाँ दे दिया और इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया यूज़र नेम में। फिर पासवर्ड एम्प्टी मैंने छोड़ दिया, अगर आपने दिया है इंस्टॉल करते वक्त तो आप यहाँ वो रख दे। ठीक है, इसके बाद डेटाबेस के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, डेटाबेस नाम जो मैंने अभी बना लिया डेटाबेस, उसको नाम इस वेरिएबल में रख दिया। और फिर ये सारी वेरिएबल मैंने इस फंक्शन में पास कर दी। इस फंक्शन का मतलब ये है, ये बिल्ट इन फंक्शन है और ये कनेक्शन बनाता है। ठीक है, ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना लेगा अगर ये सारे इंफॉर्मेशन ट्रू है, और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, उसको मैंने इस वेरिएबल में रख दिया। और फिर मैंने कहा कि इफ़ अगर इसमें कुछ आया है, मतलब कोई रिटर्न आया है, डेटा है, तो फिर मुझे एक मैसेज शो करे कि कनेक्शन एस्टेब्लिश। अगर नहीं बना है तो फिर ये कंडीशन नहीं चलेगा, गलत होगा, और ये हमें एल्स में बता देगा कि कनेक्शन फेल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा, Ctrl+S कर दूंगा या Ctrl सेव ऑल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको रन कर दूंगा। अभी
यहाँ से मुझे करना है कौन सी फ़ाइल कनेक्शन वाला रन करना है, तो यहाँ से मैं .php। तो यहाँ मुझे जो है एक एरर आया, नॉट फाउंडेड, कनेक्शन .php फाइल जो है वो फाउंडेड नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? ओके सॉरी, ये जो फाइल है कनेक्शन .php वो हमने CSS फाइल के अंदर ही बनाया है। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगा, ठीक है, और ये मैं ऑफ़ कर दूँगा। यहाँ से मैं जो है वो दोस्तों इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैंने Ctrl+X किया और इसको मैंने कट किया, डोंट सेव, और इसको अभी मैं डिलीट कर दूँगा ये कनेक्शन फ़ाइल को, क्योंकि ये हमने CSS फोल्डर में बनाया है, ठीक है। इसको अभी हमें रूट फोल्डर में बनाना है। तो यहाँ से मैं आऊँगा, ये क्लिक है और इसमें नया फ़ाइल बनाऊँगा connection.php, ठीक है, और इसमें मैं अपना कोड पेस्ट कर दूंगा। बस ये सैम्पल सा हमने मिस्टेक किया, तो आप इसी तरह करें कि आप अपने इस फोल्डर में बनाना है, ठीक है, ये रूट फोल्डर में, CSS और जावास्क्रिप्ट में नहीं बनाना। और अभी मैं सेव कर दूंगा, इसके बाद यहाँ जाऊँगा और इसको रिफ़्रेश कर दूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा कनेक्शन बन चुका है डेटाबेस के साथ, डेटाबेस की टेबल के साथ हमारा कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। सो ये दो काम हमने कर दिए, बूटस्ट्रैप के साथ कनेक्शन बन गया, ठीक है, और कनेक्शन जो डेटाबेस की कनेक्शन है वो बन गया। अभी तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम करना है इंसर्ट करना है डेटा। इंसर्ट के लिए हम अभी कोड करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, अभी हमारा ये कोड कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी हमें एक फॉर्म बनाना है। किस तरह फॉर्म बनाएंगे, मैं अपना जो प्रोजेक्ट है वो दिखा दूंगा। देखो, इस तरह एक फॉर्म बनाना है जिसमें नेम हम एंटर करेंगे, ईमेल एंटर करेंगे, मोबाइल, पासवर्ड एंड मार्क्स, और फिर जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा इन फॉर्म में जो फील्ड में डेटा एंटर होगा वो गेट करके हम PHP कोड करेंगे और अपने डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। ये फॉर्म जो है हम बूटस्ट्रैप से कॉपी करेंगे, ठीक है, और फिर उसमें हम कुछ एडिटिंग करेंगे। तो आ जाना है आपको यहाँ, और यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक डेव बनाना है, डेव, एंड यहाँ लिखना है क्लास कंटेनर, ठीक है, और इसके अंदर हमें एक फॉर्म पेस्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ से मैं इंट्रोडक्शन में आना है, बूटस्ट्रैप को ओपन करना है, ठीक है, और यहाँ आपको लिखना है फॉर्म्स, ठीक है, और ये फॉर्म पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये पेज ओपन होगा। सो ये बूटस्ट्रैप 4 में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अपडेट इस्तेमाल करना चाहते हो 5 को, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं नीचे आऊँगा, यहाँ से मैं ये फॉर्म कॉपी करूँगा, ठीक है, इसकी कोड यहाँ से मैंने ये कॉपी कर दिया और यहाँ मैं आऊँगा और इसके दरमियान में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सो ये फॉर्म जो है इसमें सबसे पहले तो हम मेथड बनाएंगे पोस्ट। हमारा जो मेथड होगा इसमें वो पोस्ट होगा, ठीक है। सो अभी क्या करना है, इसको मैं सेव करूँगा, सॉरी, इसको मैंने सेव किया एंड यहाँ से मैं इसको अभी रन करूँगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं आऊँगा, ये है मेरा फाइल, और यहाँ से मैंने इसको रन किया इस पेज को। तो यहाँ ईमेल आपको नज़र आ रहा है और पासवर्ड, तो मैं इसको हटा दूंगा। इसका जगह मैं नेम इस तरह एक फॉर्म क्रिएट करूँगा, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ से। इस तरह नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, मार्क्स, ये हमने ये डेटाबेस में फील्ड बनाए हैं ना, तो उसके मुताबिक हम एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से मैं आ जाऊँगा और इसको एडिट करूँगा। तो यहाँ से मैं ये डेव कॉपी सेलेक्ट करूँगा और इसको कट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने ये कट कर दिया और इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। मैं जल्दी जल्दी इसको एडिट करता हूँ। ये IDB में हटाता हूँ, ठीक है, ID की कोई ज़रूरत नहीं। एंड इसके अलावा ये भी हमें इसको भी ख़त्म करता हूँ, ठीक है। एंड प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे एंटर नेम, और यहाँ मैं एक नेम लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके इस्तेमाल का पता आपको चलेगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। इसके थ्रू हम डेटा गेट करेंगे फॉर्म से, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये नेम के लिए हमने बना लिया, ठीक है। अभी इसको मैं सेव करूँगा और एक बार चेक करूँगा कि किस तरह नज़र आता है, ठीक है। यहाँ से मैंने रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हो कि हमारा नेम के लिए फील्ड बन गया। अभी इस सब के लिए कॉपी करना है, पासवर्ड और मोबाइल्स एंड मार्क्स वगैरह के लिए। तो ये यहाँ से मैं ये कॉपी कर दूँगा
और यहाँ पेस्ट एंड देन पेयर पेस्ट एंड देन पेयर मैंने पेस्ट किया, ठीक है। सो ये हो गया। सेकंड क्या था मैं यहाँ से देखूँगा, सेकंड था ईमेल, पेयर है मोबाइल। सो यहाँ से मैं ये ईमेल कर दूँगा और इसकी टाइप भी ईमेल होगी, ठीक है। सो यहाँ से मैं हम चेंज करेंगे ईमेल एंड यहाँ हम लिखेंगे एंटर ईमेल और इसका नाम भी चेंज करेंगे, ठीक है। सब की नाम चेंज करना है, इसके थ्रू हम पेयर डेटा गेट करेंगे। सो ये ईमेल के लिए बन गया, पेयर है मोबाइल और मोबाइल में टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ हम मोबाइल लिखेंगे, एंटर मोबाइल नंबर या डायरेक्टली हम लिखते हैं नंबर, ओके। एंड यहाँ हम दे देंगे मोबाइल। इसके अलावा है मार्स, पासवर्ड है और टाइप पासवर्ड। और ये भी हम पासवर्ड नाम रखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट वन है मार्क्स के लिए, तो वो भी मैं कॉपी कर दूंगा जल्दी। यहाँ से मैं कॉपी कर दूंगा Ctrl+C एंड Ctrl+V और यहाँ मैं लिखूँगा मार्क्स और मार्क्स होगा टेक्स्ट में या नंबर में आता है। ओके, सो यहाँ भी इस बटन को भी हम नाम दे देंगे सबमिट, ओके। सो ये हमारा जो फॉर्म है ये डिज़ाइन हुआ, इसको अभी मैं सेव कर दूंगा Ctrl+S से और यहाँ से मैं फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट पे क्लिक कर दूँ, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट विद PHP, ओके। तो ये फॉर्मेट हुआ। इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ से मैं आ गया और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा। तो सॉरी, ये फॉर्म है, यहाँ से मैंने ये रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हो कि नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड एंड मार्क्स एंड सबमिट बटन भी आ गई, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ से मार्जिन देना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्जिन देना है तो मैं ऊपर आ जाऊँगा, इस फॉर्म को हम थोड़ा सा मार्जिन देंगे ताकि नीचे आ जाए। तो वाई मार्जिन, अगर इसको मैं 5 कर दूँ, अभी चेक करेंगे, ओके। सो मार्जिन 5 देना है, ठीक है, वाई से। और मार्जिन अगर हम दे देंगे तो ये 5 तक देना है, ठीक है, 5 से उधर नहीं देना, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा थोड़ा। सो अभी क्या करना है हमें, अगर मैं आपको ये और वाला देखूँ तो ये और ये सेम टू सेम बन गया है, ठीक है। अभी इसमें जो भी डेटा एंटर करेगा, इसमें जो भी डेटा एंटर हो जाएगा और इस सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमें डेटाबेस तक पहुंचाना है। ये जो डेटाबेस हमने बनाया था, कहा गया ये डेटाबेस ये है, इसमें डेटा अभी लाना है। तो इंसर्ट के लिए अभी हम कोड करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आ जाऊंगा, मतलब कि ये सारे फील्ड में जब डेटा आ जाएगा और ये सबमिट पे क्लिक होगा इस पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, ये सारा डेटा कहाँ जाना है, एक इंसर्ट, यहाँ एक नया फाइल हम बनाएंगे और इसको हम नाम देंगे insert.php। एंड सबसे पहले तो यह इंक्लूड करना है 2 फाइल को, एक तो कनेक्शन वाला फाइल जो डेटाबेस वाला फाइल है इसको इंक्लूड करना है और दूसरा ये यूज़र वाला फाइल इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले मैं PHP कोड करूँगा यहाँ, और इसमें हम इंक्लूड कर देंगे connection.php एंड सेकंड फाइल होगा user.php, ओके।
तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि जो नया फ़ाइल है इसका डेटाबेस जो कनेक्शन है उसको इंक्लूड किया, मतलब कि ये फ़ाइल इसमें आ जाएगा, इसके साथ कनेक्शन बन गया, लिंक बन गया, और इसके साथ भी इसका लिंक बन गया। और अभी इसमें हम कोड करेंगे कि इफ़ अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आ जाए, अगर सबमिट बटन क्लिक हो जाए, मतलब कि यह जो सबमिट है इसमें जो भी डेटा एंटर कर देगा फॉर्म में, और अगर वो सबमिट क्लिक करे तो इसके बाद ये पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, यहाँ जो आप देख रहे हो ये पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ सारा डेटा वेरिएबल से उठा के जो नेम हमने डिफ़ाइन किया, ये नेम्स, इसके नेम में जो भी डेटा आएगा वो सारा उठा के यहाँ लेके आ जाना है। ठीक है, सो यहाँ मैं लिखूँगा एफ कंडीशन में हम सेट फंक्शन बनाएंगे, एफ सेट एज सेट सबमिट है तो क्या करें, तो अगर एज सबमिट पोस्ट सबमिट हुआ है, क्लिक हुआ है, तो मतलब कि सारे वेरिएबल्स जो ये वेरिएबल्स सामने बना लिए हैं, नेम, ईमेल, तो इन फॉर्म में कुछ डेटा होगा और उस डेटा को गेट करना है। मतलब इन फॉर्मों में कुछ डेटा यूज़र ने एंटर किया होगा, उसको अभी गेट करना है। तो किस तरह गेट करेंगे उसको, इसका अपना तरीका जो है वो PHP में ये है कि सबसे पहले तो हम $, जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो लिखेंगे, पोस्ट नेम, और फिर सेमीकोलन। तो इसमें जो डेटा है वो आ जाएगा और हम इसको एक वेरिएबल में रख देंगे, और मैं वेरिएबल का नाम रख दूंगा नेम, ताकि कुछ इसमें इसका जो नेम है वो हमसे गलत ना हो। तो यहाँ से मैं ये कॉपी कर दूंगा और सब में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कितने वेरिएबल्स है? 5 वेरिएबल्स है। 5 हमारे साथ फील्ड्स है। तो यहाँ में दूसरा जो था वो था ईमेल, और फिर था पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड से पहले था मोबाइल। ओके, एंड फिर था पासवर्ड, और फिर था हमारे पास मार्क। ओके, और यह हम चेंज कर देंगे इसको भी, ईमेल, मोबाइल्स, पासवर्ड एंड मार्क। ओके, यहाँ से जो भी डेटा एंटर हो जाएगा ना वो आ जाएगा यहाँ। ठीक है, इसको हम गेट करना है, इस वेरिएबल में हम रख देंगे। इन सारे वेरिएबल जो मैंने बना लिए ना इसमें हम रख देंगे। मार्क्स वाला मैं देखूँगा इसमें भी मार्क्स, इसमें मार्क्स और हमने नेम डिक्लेयर किया था, इसमें पासवर्ड हमने डिक्लेयर किया था, मोबाइल, ईमेल और नेम। तो ये आ जाएगा और हम यहाँ से इसको गेट कर देंगे। जब गेट करेंगे अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे साथ इंसर्ट करने के लिए क्वेरी चलाना है। तो इंसर्ट के लिए हमने SQL जो है पढ़ा है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसमें इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस में अगर डेटा टेबल में डेटा एंटर करना है तो किस तरह क्वेरी लिखेंगे तो वो हमें आता है। अगर आपने डेटाबेस कोर्स आपने पढ़ा है तो इंसर्ट इनटू, हमारा जो टेबल था उसका क्या नाम था, स्टूडेंट्स, और हमारे डेटा टेबल में फील्ड्स का क्या नाम है वो लिखने हैं। ठीक है, सो पहला था नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, मार्क्स, एंड देन वैल्यूज़ सारे लिखने हैं। अभी वैल्यूज़ किस तरह लिखने हैं, जो अभी हमने ये वेरिएबल्स में जो भी फील्ड से डेटा आ जाएगा ना फॉर्म से वो इसमें स्टोर होगा और वो यहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स ये है कि सिंगल कोट में बंद करना है ये वेरिएबल्स।
ओके, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको ये जो रिटर्न कर देगा उसको भी हम एक वेरिएबल में बंद कर देंगे। तो इसका मैं नाम रख दूंगा SQL। तो ये जो रिटर्न कर देगा ना, ये हमने रिटर्न तो नहीं करेगा, लेकिन इस क्वेरी को हमने रख दिया एक वेरिएबल में। अभी एक डेटाबेस का एक फंक्शन है जो क्वेरी परफॉर्म करता है डेटाबेस में, वो हम लिखेंगे। तो वो क्वेरी है हमारे पास MySQL क्वेरी, और इसमें हम पास कर देंगे सबसे पहले कनेक्शन, और देन हम पास करेंगे ये जो एनजेड वाला क्वेरी है, ये वाला वेरिएबल, ठीक है। और ये जो रिटर्न कर देगा रिज़ल्ट, वो हम रख देंगे एक रिज़ल्ट वेरिएबल में, ठीक है। तो ये हमारा क्या काम करेगा ये फंक्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन फंक्शन है, और इसका मतलब ये है अगर इस पर मैं होल्ड करूँ तो आपको यहाँ बता भी देगा कि परफॉर्म अ क्वेरी ऑन द डेटाबेस। मतलब कि जो ये क्वेरी हमने लिख लिया ना, इस वेरिएबल में स्टोर किया है, उसको पास करना है डेटाबेस में, और उसको कुछ परफॉर्म करना है। जब कुछ भी परफॉर्म करेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जो रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट वापस कर देगा वो हम रिज़ल्ट वेरिएबल में रख देंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर अभी मैं एक कंडीशन चलाऊँगा। यहाँ से हमारा डेटा इंसर्ट होगा टेबल में, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? हम एक एफ कंडीशन बनाएंगे, और उसमें एक मैसेज शो करेंगे कि अगर डेटा इंसर्ट हो जाए और यहाँ जो भी रिटर्न हो जाए तो हम एक मैसेज शो करें कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ मैं एफ कंडीशन लगाऊंगा, और एफ कंडीशन के अंदर मैं चेक करूँगा कि रिज़ल्ट में अगर कुछ है, एफ रिज़ल्ट, अगर रिज़ल्ट में कुछ है तो क्या शो कर दे, एको डेटा इंसर्टेड। अगर नहीं है तो हम एल्स में एक मैसेज शो करेंगे कि एको डेटा नॉट इंसर्टेड। ओके, और अब इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ से मैंने सेव कर दिया, और आप अभी देखना है, देखो यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ यूज़र को, यहाँ से मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं नेम दूंगा कोड विद वाजिद, कोड विद वाजिद, एंड यहाँ ईमेल दे दूंगा कोड विद wajid@gmail.com, एंड यहाँ मोबाइल देना है, मोबाइल नंबर देना है। तो मैं यहाँ एक मोबाइल डेमी सा दे दूँगा कुछ भी, और यहाँ से हम पासवर्ड दे देंगे, और यह हम मार्क्स दे देंगे, और सबमिट पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ सबमिट पे मैंने क्लिक किया, लेकिन मुझे कोई मैसेज नहीं आया। क्यों नहीं आया? अभी मैं ये चेक कर लूँगा कि ये क्यों मैसेज मुझे नहीं आया, क्योंकि यहाँ अभी एक मैसेज आनी चाहिए थी कि डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। तो यहाँ मैं आ जाऊँगा, और यहाँ सबसे पहले तो मैं अपना डेटाबेस देखूँगा कि कुछ आया है या नहीं डेटा। यहाँ मैंने ये रिफ़्रेश किया तो कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ जो यूज़र है ये कॉल क्यों नहीं कर रहा insert.php को? ओके दोस्तों, यहाँ हमने मिस्टेक ये किया है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। हमने मिस्टेक ये किया कि हमने यूज़र जो फाइल है उसको रन किया, लेकिन अभी यूज़र फाइल को रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने यूज़र जो फाइल है यह हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया है insert.php में। तो सिर्फ हम insert जब फाइल रन करेंगे तो ये सारे दोनों फाइल को जो है वो रन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आऊँगा, और यहाँ मैंने लिख लिया insert.php, और इसको जब मैं रन कर दूंगा तो यहाँ मुझे एक मैसेज भी शो कर रहा है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश। तो एक काम ये हम करेंगे सबसे पहले कि इस मैसेज को हम ख़त्म कर लेंगे। यहाँ से मैं आऊँगा और यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर लूँगा, ठीक है। इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से दोबारा मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा। ओके, यहाँ मैंने सेव नहीं किया फाइल को, यहाँ से मैं फ़ाइल को सेव करूँगा और दोबारा इसको मैं रिफ़्रेश कर दूँगा तो ये मैसेज भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी फॉर्म फिल करना है। यहाँ से मैंने नेम दे दिया कोड विद वाजिद,
एंड यहाँ से मैं दे दूँगा ऐड कोड वेदवाजिद@gmail.com। बस मैं शॉर्टकट कोई भी देता हूँ gmail.com। एंड यहाँ मोबाइल नंबर जो भी है वो मैं एंटर कर दूँगा, ठीक है। एंड यहाँ से मैं पासवर्ड दे दूँगा 1 2 3 इसी तरह। एंड यहाँ से मैं मार्क्स भी दे दूँगा। एंड सबमिट पे जब मैं क्लिक कर दूँगा तो यहाँ मुझे एक एरर आ गया। एरर क्या है कि एरर आया है कि आपका एसक्यूएल सिंटैक्स में कुछ मसला है, और मसला कहाँ है, लाइन नंबर 1 में। ओके 13 नंबर लाइन में देखना है कि क्या मसला है। यहाँ मैं आ जाऊँगा और 13 नंबर लाइन कहाँ है, ये है। इसमें हमने कुछ मिस्टेक किया है, और जो कनेक्शन है इसका जो वेरिएबल है इसका नाम कौन है ये, ठीक है। इसमें हम अभी एरर चेक करेंगे कि इसमें एरर क्या है। ओके दोस्तों, यहाँ हमने ये ब्रैकेट्स जो है वो छोड़ा है, तो ये जो पैरेंथेसिस है इसको हमें बंद करना है, ठीक है। अगर हम ये बंद नहीं करेंगे तो हमें एरर आ जाएगा इसी तरह। तो मैं ये बंद कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से पेज दोबारा मैं सेव कर दूंगा। ओके सो अभी इसमें कुछ भी एरर नहीं होगा। मैं अभी दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा, ठीक है। रिफ़्रेश किया, यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा, पासवर्ड दे दूंगा, एंड यहाँ से हम मार्क्स दे देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमें नीचे एक मैसेज आ गया कि डेटा इंसर्टेड। तो हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस में आ चुका है। तो हम अभी इसको कंफर्म करेंगे कि आया है या नहीं आया है। तो यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा टेबल को, और आप देख सकते हो कि हमारे साथ डेटा आ चुका है। फाइनली हमने अपना इंसर्ट जो काम है वो भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इंसर्ट वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें करना है अपडेट वाला काम। अपडेट से पहले हम रीड वाला करेंगे कि अभी ये जो डेटा है, ये जो डेटा हमने सेव किया डेटाबेस में, अभी इसको रीड करना है और एक पेज पे दिखाना है। इसी तरह एक पेज पे दिखाना है। मैं आपको अगर यहाँ दिखा दूँ तो ये देखो, ये रीड वाला काम हो रहा है, ये सारा डेटा हमें शो हो रहा है। अभी इसी तरह एक टेबल बनाना है, एक टेबल स्ट्रक्चर, और इसमें इस तरह डिज़ाइन करना है कि हमारा आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, मार्क, एक्शन वगैरह आ जाए, और इसमें अपडेट और डिलीट की बटन भी हो, एंड वाला बटन भी हो। इसी तरह डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो इस तरह डिज़ाइन बनाने के लिए अभी हम कोड करेंगे, ठीक है। एक डिस्प्ले पेज बनाएंगे, और हमारा अगर मैं आपको बता दूं कि अभी तक इतना हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, ठीक है। ये इंसर्ट वाला फॉर्म है। अभी डिस्प्ले करने के लिए फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। फॉर्म नहीं बनाएंगे, लेकिन डिस्प्ले करने के लिए हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ मैं आ जाऊँगा और यहाँ से मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। सो न्यू फाइल पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ मैं दे दूँगा रीड एंड डिस्प्ले। आप जो भी नाम रखना चाहते हो, आपको पसंद है वो रखते हैं, ठीक है। मैंने ये नाम रख दिया, ठीक है। सो अभी इसमें सबसे पहले तो हम अपना कनेक्शन इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, डेटाबेस का। तो यहाँ से मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, इसमें पेस्ट किया, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये हमने कनेक्शन इंक्लूड किया डेटाबेस का। और अभी हमें करना ये है कि CSS वाला बूस्टअप जो फाइल है वो इंक्लूड करना है। लेकिन इससे पहले मैं अपना जो HTML वाला कोड है वो लिखूँगा। तो मैं कंट्रोल के साथ पिक्टोरियल साइन प्रेस करता हूँ, शिफ्ट के साथ एंड एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो HTML कोड है वो आ गया, ठीक है। और इसमें मैं CSS का जो फाइल है वो इंक्लूड कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि बूस्टअप इस्तेमाल करना है टेबल क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ से मैं आऊँगा और यहाँ मैंने ऑलरेडी कोड किया था कनेक्ट करने के लिए। यहाँ से मैं ये कॉपी कर दूंगा, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हो, CDN इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था 2 तरीके। अगर ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको ये कॉपी करना है, ये लिंक। लेकिन मैं ऑफलाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर दूँगा और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा बूस्टअप जो है वो CSS वाला फाइल कनेक्ट हुआ। अभी बॉडी के अंदर हमें क्या क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए मैं बूस्टअप पे आऊँगा। यहाँ बूस्टअप आपको लिंक गूगल में टाइप करना है बूस्टअप, और इसके सर्च में यहाँ टाइप करना है टेबल। तो अगर आप टेबल टाइप कर दे हो ना, तो आपको ये इस तरह फॉर्म नज़र आएगा। इसी तरह आपको टेबल, मुख्तलिफ़ किस्म की टेबल नज़र आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है।
इसी तरह हमें एक टेबल क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर दूँगा। ओके, दोबारा मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं आता हूँ और इसकी बॉडी के अंदर मैं एक डिव बनाता हूँ और इसको नाम दूंगा कंटेनर, और इसमें मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारा जो टेबल है वो पेस्ट हुआ। अभी मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ से आके मैं अपना ये रन कर दूँगा कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो हमारे फाइल का नाम क्या था, रीड एंड डिस्प्ले। तो देख सकते हो कि हमारा जो टेबल है, जो अभी बूटस्ट्रैप हमने जो बूटस्ट्रैप का जो टेबल है हमने कॉपी किया, वो हमें शो कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा बूटस्ट्रैप सही तरीके से काम कर रहा है। अब इसको हमें एडिट करना है और डेटा जो है ये ख़त्म करना है। ये तो स्टैटिक डेटा है, हमें अपना डेटा डेटाबेस से टेबल से उठाना है और यहाँ शो करना है। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए हम अभी लॉजिक बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आऊँगा, इसको डिलीट करूँगा। जो ये स्टैटिक डेटा है ना, इसको ख़त्म करना है। ठीक है, सो यहाँ से मैं आऊँगा और मुझे ये यहाँ तक जो है वो डिलीट करना है, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया और मैं ऊपर आ जाऊँगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो फील्ड्स के नाम है वो लिख लूँगा। ठीक है, यहाँ तो सबसे पहले हमारे साथ आईडी शो करना है। ठीक है, और फर्स्ट की जगह हमें शो करना है नेम। ये सारा स्टैटिक डेटा है। ठीक है, आपको लिखना है। और यह हमारा था ईमेल, और ये था, ये हमारा TH है। ठीक है, हेडिंग है टेबल का, फील्ड्स का जो हेडिंग है वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर दूंगा यहाँ से, Ctrl+C, और यहाँ से मैं पेस्ट कर दूंगा Ctrl+V एंड Ctrl+V। और ये पासवर्ड के लिए है, और लास्ट वन मार्क्स। और एक हम एक्शन फील्ड बनाएंगे जिसमें हमारे साथ दो बटन्स भी आएंगे, डिलीट और अपडेट। तो यहाँ मैं एक बनाता हूँ, एक और TH, एक और मरतबा मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इसमें हम यहाँ बनाएंगे एक्शन। इसको मैं सेव करता हूँ और अभी मैं आपको इसके आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से मैंने इसको रन किया। आप देख सकते हो कि यहाँ हमारे पास ID, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड और मार्क्स एक्शन ये आ चुके हैं। ठीक है, सो मोबाइल की जगह आप हम यहाँ मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर हमने बस मोबाइल इसकी जगह लिखा है। ठीक है, आप यहाँ मोबाइल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, अभी थोड़ा इसको मार्जिन टॉप से मार्जिन देना है। ठीक है, ताकि नीचे आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ आ जाएंगे ऊपर, और यहाँ इस HTML में हम लिखेंगे एक स्टाइल लाइन CSS बनाएंगे। ठीक है, ताकि ये नीचे आ जाए, और इसमें लिखेंगे मार्जिन टॉप से देने चाहिए। इसको अभी मैं सेव कर दूंगा और चेक करूंगा कि इसी तरह की से काम कर रहा है या नहीं। तो याद है, मैं इसको रिफ़्रेश करूंगा दोबारा, आप देख सकते हो कि नीचे आ गया है। ठीक है, सो अभी करना क्या है, अभी करना ये है कि इसी तरह मतलब डेटा उठाना है और शो करना है टेबल की स्ट्रक्चर में। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं ये इंसर्ट बटन क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो इंसर्ट बटन क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ आऊँगा कोड में। सो यहाँ से मैं नीचे आऊँगा। ठीक है, और ये TH के नीचे एक TR बनाना है, एक रो बनाना है। ठीक है, सो इसके अंदर मैं लिखूँगा कोड बटन, और इस बटन को मैं नाम दूंगा इंसर्ट डेटा, और इसमें बूटस्ट्रैप जो क्लासेस है वो अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो क्लास BTN, और इसका जो कलर होगा हम चूज़ करेंगे प्राइमरी। और इसमें हम अभी लिंक कर देंगे इसको, इसमें जो भी क्लिक करेगा तो वो हमारे साथ कॉल करे PHP का जो इंसर्ट फाइल है उसको। तो यहाँ मैं दे दूँगा insert.php फाइल कॉल हो जाए। ठीक है, इसके बाद ये हम कोटेशन में बंद करेंगे इसको, और इसमें हम
इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा और इसके दरमियान लिखूँगा ताकि ये लिंक पे कोई भी क्लिक करे वो दूसरे पेज पे जाए, इंसर्ट पेज पे जाए, ठीक है। सो ये यहाँ मैं लिखूँगा इंसर्ट डेटा और इसको मैं सेव कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हो कि बटन यहाँ आया है, लेकिन ये लाइट ये टेक्स्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो इसको भी हम इस पे हम एक बूस्टअप क्लास अप्लाई करेंगे टेक्स्ट लाइट वाला। सो यहाँ से मैं ये कर दूँगा क्लास टेक्स्ट लाइट, इसको अभी सेव करना है और रिफ़्रेश करना है अगेन। इसको मैंने डबल कोटेशन में बंद किया एंड कंट्रोल एस, और अभी मैं देखूँगा कि नज़र आ रहा है या नहीं। तो यहाँ से मैंने रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हो कि हमारा इंसर्ट डेटा नज़र आ रहा है। अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे इंसर्ट पेज पे ले जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वापस आना है इस पेज पे तो फिर क्या करेंगे, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूँ तो इसने ये फॉर्म मुझे दिखा दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ डेटा एंटर कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये लिख लिया, यहाँ से मैं कुछ लिखता हूँ, मैंने एंटर किया और सबमिट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे वापस इस पेज पे जाना है जो मैंने अभी क्रिएट किया, ठीक है। तो डेटा इंसर्टेड हुआ लेकिन मुझे उस पेज पे नहीं ले गया। तो उस पे वापस ले जाने के लिए मैं चाहता हूँ कि वो जो रीड एंड डिस्प्ले वाला पेज है वो ओपन हो जाए जब ये इस सबमिट पे क्लिक करे। तो इसके लिए यहाँ हम लिखेंगे, इंसर्ट पे आ जाऊँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा डेटा इंसर्टेड की जगह मैं लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा हेडर और इसमें लोकेशन दे दूँगा मैं। तो इसको सिंगल कोटेशन में बंद करना है वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। और यह ये इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह हम डेटाबेस के मेथड लिखेंगे डाई माइस्क्ल एरर, ठीक है। ये लिखना है ज़रूरी एंड इसको मैं सेव कर दूंगा एंड इसको भी मैं सेव कर दूंगा। और दोबारा अगर दोबारा मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा तो अगर मैं यहाँ डेटा एंटर कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये मैंने दे दिया एंड सबमिट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि इस पेज पे मैं वापस आ गया, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है। अभी इस पे डेटा फेच करना है डेटाबेस से और यहाँ शो करना है, ये हमारा टास्क है। इस फाइल में हमारा टास्क ये है कि हम यहाँ डेटा शो करें। तो इसके लिए यहाँ मैं वापस आ जाऊँगा रीड एंड डिस्प्ले पेज पे और जो टी बॉडी है इसके अंदर मैं PHP कोड करूँगा डेटा शो करने के लिए। तो यहाँ मैं PHP का कोड लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्वेरी चलाना है, सारा डेटा टेबल से उठाना है, ठीक है। यहाँ जो टेबल में डेटा है ना हमारा, यहाँ अगर मैं ये ओपन कर दूँ लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, तो ये हमारा डेटाबेस है और ये हमारा टेबल है स्टूडेंट्स। इसमें ये 3 डेटा है, इसको अभी फेच करना है। तो फेच किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे कि हम जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में पढ़ते थे सेलेक्ट हिस्टोरिक फ्रॉम और टेबल का नाम, तो वो सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे। सो मैं लिखूँगा सेलेक्ट हिस्टोरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, हमारा टेबल का क्या नाम है स्टूडेंट्स। सो ये इससे उठा देगा और जो ये जो क्वेरी है ये मैं एक वेरिएबल में रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा SQL, इसका नाम दूंगा इस वेरिएबल का और हम इसको अभी पास करेंगे। किस में पास करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है क्वेरी परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस में, वो लिखेंगे, ठीक है। MySQLi क्वेरी, और इस फंक्शन में हम पास करेंगे सबसे पहले कनेक्शन एंड देन हम पास करेंगे ये वेरिएबल ये क्वेरी वाला, ठीक है। और ये जो रिटर्न कर देगा आंसर वाला ऑब्जेक्ट जो रिटर्न कर देगा उसको हम एक वेरिएबल में रख देंगे और उसको हम नाम देंगे रिजल्ट। आप जो भी नाम देना चाहते हो यहाँ दे सकते हो, ठीक है। ओके, अभी हमें अगर डेटा मिल गया होगा तो फिर हम यहाँ एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ अगर डेटा है
अगर रिज़ल्ट मिला है तो फिर क्या करें, हमें डेटा शो कर दे टेबल में। हम एक मेथड चलाएंगे, वो मेथड होगा एक एक रो को उठाना है, और एक एक रो को टेबल से अगर उठाना है तो उसके लिए एक मेथड है mysqli fetch a sock, तो वो हम चलाएंगे यहाँ, ठीक है। सो इसमें मैं लिखूँगा एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें मैं वो जो डेटा है वो रख दूँगा, ठीक है, जो भी रिज़ल्ट मिलेगा। अभी इसकी समझ आ जाएगी, मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। mysqli a sock, ये वाला मेथड हमें रन करना है, ठीक है, और इसमें पास करना है रिजल्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सो ये इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा जो हमारा टेबल होगा ये वाला, इसे पहला रो ये उठा देगा। ये पहला रो जब उठा देगा तो वो इस रिजल्ट ये रो में रख देगा, और हमें एक एक आईडी, एक नेम, ये वगैरह सबको एक एक को एक्सेस करना है, एक एक ये एरे रिटर्न कर देगा। और ए में हम जो 0 इंडेक्स पे है आईडी है वो शो करेंगे, फिर इसके बाद जो 1 इंडेक्स पे है यानी नेम वो हम शो करेंगे, और फिर जो इंडेक्स नंबर 2 पे है ईमेल वो शो करेंगे। जब मैं इसकी आउटपुट आपको दिखा दूंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा, वेरिएबल्स बनाऊँगा आईडी, ये रो जो रिटर्न कर देंगे, जिस तरह हम एरे की एक्सेस करते हैं इंडेक्स पर डेटा, इसी तरह ये भी हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से मैं ये नंबर 1 पे होगा 0 इंडेक्स पे आईडी, ठीक है, इस फील्ड वाला डेटा होगा। अगर मैं यहाँ दिखा दूँ, ये देखो आईडी वाला है 0 पे इंडेक्स पे, और जो 1 इंडेक्स पे है वो नेम वाला डेटा है, और 1 इंडेक्स पे सॉरी 2 इंडेक्स पे हमारे पास ईमेल वाला डेटा है। ये एक एक डेटा को हमें अभी फेच करना है एरे से, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, इसको मैंने फेच किया, ये मैं एक वेरिएबल में रख दूंगा और इसको नाम दूंगा वेरिएबल को आईडी। आप जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो। इसी तरह सब के लिए मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है, और नाम चेंज करूंगा। तो कंट्रोल C 6 फील्ड से है हमारे पास, तो 6 मैं यहाँ डिक्लेयर कर दूंगा। यहाँ से मैं ये चेंज कर दूंगा नेम, सो यहाँ भी चेंज करना है, ठीक है। तो ये एक एक डेटा फेच उठा देगा टेबल से और इन वेरिएबल में रखेगा, ठीक है। अभी इस वेरिएबल में जो डेटा है उसको अभी हम टेबल के शक्ल में, स्ट्रक्चर में शो करना है। सो किस तरह शो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एको करेंगे, और एको में मैं ये लगाता हूँ, तो यहाँ हम एक TR बनाएंगे, और इसमें होगा TH, इज इक्वल टू रो, डबल कोटेशन में रो बंद करना है, ठीक है। और यह मैं कंकेटिनेट करूँगा इस वेरिएबल में, जो भी डेटा है वो हमें शो करे। सो यहाँ से मैं डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। सबसे पहले सिंगल कोटेशन में बंद करना है डॉट ऑपरेटर, एंड इसको आईडी हमारा है ये वेरिएबल, एंड डॉट अगेन एंड सिंगल कोटेशन, इसी तरह सब के लिए करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये कर दिया। अगर मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँ, इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल S, और यहाँ से अगर मैं आप लोगों को ये रिफ़्रेश करके दिखा दूँ तो आपको समझ आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये देखो, ये ID 10 इंडेक्स पे जो है उसको उठा दिया और एको कर दिया हमने, ये आईडी हमें शो हुआ, ठीक है। इसी तरह अभी क्या करना है, ये सब दिखाना है, नेम दिखाना है, फिर ईमेल, मोबाइल, और इसी तरह पासवर्ड, सब कुछ को दिखाना है, ठीक है। सो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी कोड करता हूँ, ठीक है।
ओके, ये कंप्लीट हुआ। अभी इसको मैं सेव कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। सो अभी सिर्फ और सिर्फ नेम शो हो गया, लेकिन ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड और ये शो नहीं हुआ। ये ऊपर सारा मिस्टेक आ गया। ये इसका हमने यहाँ कुछ एरर क्रिएट किया है, ठीक है। मैं इसको देखूंगा कि हमने क्या मसला क्रिएट किया। ओके दोस्तों, यहाँ हमने मिस्टेक ये किया है कि यहाँ एंगल ब्रैकेट हमने बंद नहीं किया, तो इस वजह से हमारा जो कोड डेटा है वो गलत जगह पे गया है, ठीक है। तो इसको क्लोज़ करना है। तो यहाँ से मैं सारा क्लोज़ कर दूंगा ये टीडी और कंट्रोल एस, एंड यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आपको पता चलेगा कि डेटा सही तरीके से आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि हमारा डेटा जो है हमारा डेटाबेस से फेच होके आ गया है। ये देखो यहाँ से एक फेला यानी फर्स्ट वन जो है डेटा, वो जो फर्स्ट रो वाला डेटा है वो आ चुका है, ठीक है। लेकिन हम इसी तरह कोड नहीं लिखेंगे, हम एक वाइल लूप चलाएंगे और इसमें वो बंद करेंगे। ये जितना भी टेबल में डेटा होगा वो रिपीट करके हमें शो कर देगा। तो यहाँ से मैं वाइल लूप चलाता हूँ, ठीक है। सो इसी तरह करना है कि इसको सिर्फ वाइल लूप में बंद करना है, ठीक है। सो इसको मैं वाइल लूप में बंद कर दूंगा और यहाँ भी हम वाइल लूप को बंद कर देंगे और इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे वाइल लूप की। ये मैं सेमीकोलन को हटाता हूँ एंड यहाँ से मैं इसकी बॉडी की ब्रैकेट लगाता हूँ और नीचे भी आता हूँ, इसकी ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा तो आपको अभी नज़र आ जाएगा। जितना भी डेटा टेबल में होगा वो आपको रिपीट करके लूप करके दे देगा, ठीक है। तो देख सकते हो गए हमारे पास जितना डेटा होगा टेबल में वो आपको रिपीट करके दे दिया। अभी यहाँ एक्शन में जो है वो 2 बटन्स क्रिएट करने हैं, अपडेट एंड डिलीट वाला। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इंसर्ट वाला फॉर्म क्रिएशन करना और फिर डेटा इंसर्ट करना और रीड करना, ये कंप्लीट हुआ। अभी हमें बनाना है अपडेट बटन एंड डिलीट बटन, ये डिज़ाइन करना है, फिर इसके बाद इसकी लॉजिक हम बनाएंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ और मार्क्स के बाद मैं एक और टीडी बनाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से मैं टीडी बनाऊँगा और इसके अंदर हमें बटन क्रिएट करना है। तो बटन क्रिएट करने के लिए जस्ट मैंने यहाँ एक ऑलरेडी बटन बनाया है, इसको मैं कॉपी करूँगा। कहाँ हमने बनाया था? इंसर्ट में। हमारा इंसर्ट वाला बटन कहाँ गया? ये वाला है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर दूँगा ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ से मैंने ये कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी, एंड यहाँ से नीचे आऊँगा और ये यहाँ पेस्ट कर दूँगा। यहाँ हमने जो टीडी बनाया है ना, इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। कंट्रोल वी, एंड यहाँ जो है अभी इसको हम लिंक नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मैं बाद में चेक करूँगा, ठीक है। और यहाँ से चेंज करना है, यहाँ लिखना है अपडेट, ओके। और जो लिंक है ये अभी हम नहीं डालेंगे, ये ख़त्म करेंगे इस लिंक को, ओके। लिंक रख देंगे, कोई बात नहीं, ओके। एंड देन इसमें और कुछ नहीं है तो यहाँ से एक कलर भी चेंज करेंगे, प्राइमरी, ठीक है। एंड यहाँ से मैं एक और बटन कॉपी पेस्ट करूँगा डिलीट करने के लिए, और यहाँ मैं ये भी पेस्ट कर दूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा डिलीट। और यहाँ इस प्राइमरी की जगह हम इसको डेंजर कर देंगे, ठीक है। और अभी इसको सेव कर दूंगा और आपको दिखा दूंगा कि डिज़ाइन किस तरह आया है। यहाँ से मैंने इसको रन कर दिया और आप देख सकते हो कि ये यहाँ अपडेट एंड डिलीट बटन्स भी आ चुके हैं और रिपीट हो रहे हैं क्योंकि इसको भी हमने लूप में बंद किया है, ठीक है। सो इसके आगे हम कोड करेंगे अपडेट करने के लिए। जब भी अपडेट बटन पे क्लिक हो तो क्या होना है कि एक फॉर्म आ जाना है, इसमें वो डेटा आ जाना है और एडिट करना है। तो ये भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो अपडेट हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ डेमो शेयर किया था, तो यहाँ अगर हम अपडेट पे कर्सर ले आए तो यहाँ आप नीचे देख रहे हो लोकल होस्ट और हमारे प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है उसका नाम आता है और फिर update.php और इसके साथ एक आईडी आता है। तो इसी तरह एक आईडी ये किस तरह आता है, इसके लिए हम इस अपडेट बटन में एक कोड करेंगे
और उस कोड में हम आईडी पास करेंगे। अगर मैं यहाँ होल्ड करूँ तो यहाँ 3 आईडी नज़र आता है आपको, अगर ये यहाँ मैं अपडेट पे होल्ड करूँ तो यहाँ 5 वाला आईडी आपको नज़र आता है, ठीक है। तो यही आईडी हमें चाहिए। यहाँ जब मैं इस पर होल्ड करूँगा तो मुझे नीचे लिंक में आईडी दिखाना है। तो ये किस तरह हम करेंगे, यहाँ से हमने जो है अपडेट बटन क्रिएट किया है। सो यहाँ से मैं लिंक बनाऊँगा हाइपर तो नहीं है, HRF है ये, और इसमें हम जो है वो बनाएंगे और वो लॉजिक होगा अपडेट बटन अपडेट पेज। अभी अपडेट पेज हमने बनाया नहीं, अभी हम रिसेंटली इसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है। सो इसमें हमें पास करूँगा क्वेश्चन मार्क्स एंड आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में $साइन के साथ आईडी एंड डॉट और सिंगल कोटेशन। तो इसके थ्रू इस जो हमने अभी किया, इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, आईडी मिलेगा। जो भी बटन पे हम होल्ड करेंगे तो उसकी स्पेसिफिक आईडी बनेगी और आ जाएगी, और उस आईडी को स्पेसिफिक आईडी को हम गेट करेंगे और अपने अपडेट पेज में ले जाएंगे और उस पर वहाँ ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लॉजिक बनाएंगे, लेकिन यहाँ हमने कुछ गलती की है। यहाँ हमें अभी इसको एक नाम देना है, एक URL देना है, तो वो URL में दे दूँगा आईडी। यहाँ आप जो भी देना चाहते हो दे सकते हो नाम, मैंने अपने हिसाब से ये दे दिया, ठीक है। सो यहाँ से मैं ये आईडी क्रॉस कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरा URL है, यहाँ से मैं डी ख़त्म करूँगा, P लगाऊँगा, ठीक है। सो UPD_ID इज इक्वल टू, इसमें ये आईडी, यहाँ जो भी आईडी आएगा वो हम यहाँ लेके गेट करेंगे, ठीक है। सो अभी ये आईडी हम पास कर देंगे update.php में। तो यहाँ से मैं एक फ़ाइल बना दूँगा update.php और अभी इसमें हम कोड करेंगे। सो जो भी इस पे डेटा गेट करेगा, यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं सारा सेव कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा अभी। सो ये हमारा फ़ाइल है, ठीक है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया और जब भी मैं इस पे होल्ड करूँगा तो ये नीचे आप देख रहे हो लिंक बनना है। अभी इस लिंक में जो आईडी है इसको गेट करना है। तो इसको हम किस तरह गेट करेंगे, अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ PHP कोड लिखेंगे, ठीक है। सो PHP कोड लिखने के लिए हमारे पास PHP टैग ओपन एंड क्लोज करना है, ओके। और इसमें हम कनेक्शन को सबसे पहले इंक्लूड करेंगे। हर एक फाइल में डेटाबेस की जो कनेक्शन हमने बनाया है ना, उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। ये लाजिमी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी कनेक्शन नहीं बनेगा डेटाबेस का, और अगर डेटाबेस का कनेक्शन नहीं बनेगा तो फिर किस तरह आप डेटा डेटाबेस में सेंड कर दोगे, तो ठीक है। यह बेसिक PHP की कंसेप्ट है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट में मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों के लिए सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके दे दिया है, ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट की वीडियो इसलिए बड़ा हो गया कि हमने हर एक चीज़ पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की, ओके। सो उस आईडी जो यहाँ आएगा उसको हम गेट किस तरह करेंगे, तो यहाँ मैं लिखूँगा $साइन $8 एंड अंडरस्कोर एंड गेट फंक्शन तो नहीं है, लेकिन ये गेट क्या करेगा, ये इस आईडी को हमें यहाँ प्रोवाइड करेगा। मतलब यहाँ हम गेट कर सकते हैं कौन सी आईडी, यह हमने जब बटन में दे दिया ये UPD_ID, इसको अभी हम यहाँ गेट कर देंगे, ठीक है। इस फाइल में यहाँ, तो यहाँ मैं लिखूँगा क्या हमने नाम दिया था, UPD_ID। तो इसकी हेल्प से ये हम गेट करेंगे और यहाँ हम एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें रख देंगे, ठीक है। और इस वेरिएबल को नाम दे दूंगा मैं ID, ठीक है। और अगर एक बार हमारे पास ID आ गया तो फिर हम इस पे जो अपडेट वाला क्वेरी है वो चलाएंगे, ठीक है। तो टेबल से स्पेसिफिक डेटा उठाना है जो भी इस आईडी में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र इस पे क्लिक कर देगा या इस पे क्लिक कर देगा तो वो स्पेसिफिक जो डेटा है उस आईडी के बेस पे वो हम गेट करेंगे। तो अगर एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड गेट करना है, डेटाबेस से उठाना है, तो उसके लिए हम एसक्यूएल क्वेरी कौन सा लिखते हैं, वेयर वाला, वेयर कंडीशन हम लगाते हैं। तो वही सेम टू सेम यहाँ हम लिखेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स
हमारा टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स वियर आईडी इज इक्वल टू $.id। मतलब कि जो भी इसमें डेटा आईडी वाला डेटा आया है, जो भी आईडी गेट किया है, जो भी बटन पे क्लिक हुआ है, अगर इस बटन पे क्लिक हुआ है तो फॉर एग्जांपल इस बटन पे क्लिक हुआ है तो 2 वाला आईडी यहाँ गेट होगा, और वो जो 2 वाला डेटा है वो यहाँ इस क्वेरी में, इस क्वेरी की मदद से आ जाएगा, और जब वो आ जाएगा तो हम उसको एक वेरिएबल में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और इस वेरिएबल को नाम दे दूंगा SQL। ठीक है, आप जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो, कोई बात नहीं। और यहाँ से हम अभी क्या करना है, अभी क्वेरी MySQL जो क्वेरी वाला फंक्शन है, वो बिल्ट इन फंक्शन है, उसमें ये पास करना है ताकि डेटाबेस के साथ परफॉर्म करे कुछ। तो उसको परफॉर्म करने के लिए मैं ज़्यादा कोड नहीं करूँगा, वही सेम टू सेम कोड है, मैं इससे कॉपी कर दूँगा। यहाँ से हमने किया है ऑलरेडी, तो यहाँ से मैं कॉपी कर दूँगा। सबसे पहले तो ये वाला कॉपी करना है और ये यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। सेम टू सेम कोड है, हम इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। और फिर फेच वाला है, जो ये फंक्शन है, ये मैं कॉपी कर दूँगा। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट किया, और यहाँ से निकालना गाएंगे हम। ठीक है ना। और इसके बाद जो ये कोड है ये भी हम कॉपी कर देंगे सारा, Ctrl+C एंड Ctrl+V। और यहाँ हम जो आईडी है वो ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि आईडी ऑलरेडी हमने गेट किया है। सो नेम, ईमेल वगैरह हम सारा उठा देंगे और इन वेरिएबल्स में रख देंगे। ठीक है। सो अभी क्या हुआ कि डेटाबेस से हमने स्पेसिफिक आईडी के बेस पे डेटा उठा दिया, और फिर हमने MySQL क्वेरी में सेंड कर दिया डेटाबेस परफॉर्म करने के लिए। उसमें जो रिज़ल्ट वापस आ गया ऑब्जेक्ट, वो रिटर्न ऑब्जेक्ट हमने रिज़ल्ट वेरिएबल में रख दिया। और फिर MySQL फेच और सॉक, यानी ये हमें एक रो, जो भी रो के आईडी है ना, वो उठा देगा इन एरे की शक्ल में और वो रो में रख देगा। और उस रो में 0 इंडेक्स पे जो आईडी होगा उसके साथ हमारा काम नहीं है, लेकिन जो 1 इंडेक्स पे नेम है वो हम उठा के इसमें रख देंगे, नेम वेरिएबल में। फिर ईमेल को उठाना है और इसमें रख देंगे। तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्म हम बनाएंगे, उस फॉर्म से एक एक डेटा आ जाएगा। ठीक है। फॉर्म तो हम नहीं बनाएंगे, फॉर्म तो हम बनाएंगे, लेकिन ये डेटाबेस से डेटा उठा देगा। ठीक है। और फिर ये डेटा हम फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देंगे एडिट करने के लिए। ठीक है। सो यहाँ से अभी मैं एक एफ कंडीशन बनाऊंगा, एफ, और चेक करूंगा कि एस सेट कुछ आया है तो क्या करे। तो यहाँ से मैं आ जाऊँगा, अगर सबमिट पोस्ट रिक्वेस्ट है तो क्या करे, यह हमने जो लिखा है ये वाला, ये तो कॉपी नहीं हो सकता, अगर कॉपी करेंगे तो मसला क्रिएट होगा। यह हमने लिखा था ये वाला, उठा के यहाँ रख दूँगा। और अभी हम ये इसके साथ क्या करेंगे, इसको हम अपडेट क्वेरी चलाएँगे। ठीक है। सो यही सेम टू सेम कोड है, हमने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अभी हमारे साथ जो डेटा है वो फॉर्म से आया है, लेकिन फॉर्म अभी तक हमने बनाया नहीं, अभी फॉर्म हम बनाएंगे। फॉर्म में जो भी डेटा होगा एडिट करेंगे, अभी उसको उस फॉर्म में जो डेटा आएगा वो हम फेच करेंगे, गेट करेंगे, और इस वेरिएबल में हमने रख दिए हैं। और अभी हम इसको अपडेट अपडेट क्वेरी चलाएंगे इसके लिए। ठीक है। तो यहाँ मैं अपडेट क्वेरी के लिए एक वेरिएबल बनाऊँगा अपडेट, या हम डायरेक्टली लिखेंगे SQL, वही सेम टू सेम। और यहाँ हम अपडेट क्वेरी किस तरह बनाते हैं, अपडेट स्टूडेंट्स, टेबल का नाम जो है स्टूडेंट्स है, सेट करें आईडी, और आईडी इसमें जो आएगा वो सेट करना है, एंड कॉमा नेम।
एंड देन हम डबल कोटेशन बंद करेंगे एंड लास्ट में हमारा क्वेरी जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसको एक बार पे हम चेक करेंगे कि हमने सही डेटा एंटर किया है या नहीं। तो हमारा क्वेरी जो है वो कम्प्लीटली सही हमने बना लिया। मतलब ये सारा डेटा एक एक वेरिएबल से उठा के इन फील्डों में जो डेटाबेस में टेबल बनाया है उन फील्डों में ये सेट कर देगा, ठीक है। जब सेट कर देगा इसके बाद हम ये क्वेरी चलाएंगे। यहाँ हम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस में फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वही सेम टू सेम हम ये पास कर देंगे क्वेरी MySQL, इसमें हम कनेक्शन पास कर देंगे और SQL क्वेरी पास कर देंगे और ये जो रिटर्न कर देगा उसको हम एक वेरिएबल में रख देंगे, ठीक है। सो ये रिज़ल्ट होगा वेरिएबल। सो यहाँ से मैं अभी नीचे हमें फॉर्म बनाना है, ठीक है। ये तो हमारा कंप्लीट हुआ ये डेटा। अभी इसके लिए हम फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ हम अगर एफ़ कंडीशन बनाए कि एफ़ अगर इसमें कुछ आया है रिज़ल्ट में तो क्या करें, हमें कुछ मैसेज दे दे कि डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड। तो यहाँ मैं एक ठीक है, अगर नहीं है तो एल्स में हम लिख सकते हैं और मैसेज के नॉट डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, सो ये नीचे से मैं आऊँगा, PHP से निकलूँगा। अभी यहाँ मैं PHP से निकला और यहाँ से मैं जो फॉर्म वाला डेटा है जो यहाँ यूज़र वाला डेटा है इसको मैं कॉपी कर दूँगा। तो ये किस तरह कॉपी करेंगे, इसको Ctrl+A कर देंगे, यहाँ से कॉपी कर देंगे और यहाँ हम आ जाएंगे नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि हमें एक फॉर्म तो बनाना है ना। और सिर्फ फॉर्म से काम नहीं होगा, फॉर्म में हमें एक फॉर्म में एक डेटा शो करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सबसे पहले नेम के लिए लिखना है। यहाँ अगर मैं नेम के लिए लिखूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ वैल्यू देना है और वैल्यू में मैं दे दूँगा PHP echo एंड नेम सेमीकोलन एंड देन PHP का टेक क्लोज। और अभी मैं इसको कॉपी कर दूंगा और सब में पेस्ट कर दूंगा और जस्ट सब में हम एक एक वेरिएबल को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। सो बहुत आसान है, आपको सब के लिए कॉपी पेस्ट करना है अभी। तो सब के लिए हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं नेम चेंज कर दूंगा, ये होगा हमारे पास ईमेल। ठीक है, सो ये एक फॉर्म में एक एक डेटा हमें शो होगा जब भी हम आईडी पे क्लिक करेंगे। ये सारा कोड जो अपडेट वाला है ये दोबारा मैं आप लोगों को जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये थोड़ा हमने कम्प्लेक्स कर दिया लेकिन कोई बात नहीं है, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा अभी। और यही इसके सबमिट की जगह मैं लिखूँगा अपडेट। ओके, सो हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा, यहाँ से मैं सेव ऑल कर दूँगा ताकि सारा डेटा हमारा सेव हो जाए। सेव एंड अभी तो इसको मैं रन कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं आऊँगा और इसको मैं रिफ़्रेश कर दूँगा, ठीक है। अभी अपडेट पे क्लिक करता हूँ इस पर, तो जब मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये फॉर्म में ये सारा डेटा आ गया, ठीक है। सो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अफरीदी की जगह लिखता हूँ अफरीदी बाबा और बाकी डेटा मैं चेंज नहीं करूँगा, मार्क्स चेंज करूँगा, इसको मैं दूँगा 78 एंड बाकी ठीक है। यहाँ से मैं भी एज ख़त्म कर दूँगा एंड अपडेट पे क्लिक कर दूँगा। तो जब अपडेट पे मैंने क्लिक किया तो मुझे कुछ भी शो नहीं हुआ, मतलब कि कुछ गलती तो नहीं है। यहाँ मैं आ जाऊँगा डेटाबेस में और यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या दिया, अफरीदी बाबा तो नहीं आया, ठीक है, मतलब अपडेट नहीं हुआ डेटा। तो जब अपडेट नहीं हुआ तो हमें तो कुछ भी पता नहीं चला कि ये इसने क्यों काम नहीं किया। अब इसको चेक करना है कि ये काम इसने क्यों नहीं किया, ऐसा हमने कैसा गलती की है कि इसने काम नहीं किया। ओके दोस्तों, यह जो हमने गलती की है सबसे पहले वो तो हमने यहाँ डबल कोटेशन में बंद की है इस क्वेरी को। तो इसको स्टेटमेंट को डबल कोटेशन में बंद नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये काम करना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम फिर एरर देखेंगे कि इसके अलावा और कौन से एरर है इसमें,
ये एरर हमें ख़त्म करना है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मेन जो एक और एरर इसमें हमने जो छोड़ा है वो ये है कि यह हमने क्वेरी लिखा है लेकिन उसको कंडीशन नहीं दिया कि कौन से आईडी के रो का डेटा अपडेट करना है। तो यह हमें वो कंडीशन भी देना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा वीयर आईडी इज इक्वल टू जो भी आईडी पे क्लिक हो जाए उसको स्पेसिफिक उस आईडी की रो को अपडेट करना है। तो मेन जो कंडीशन था वो हमने छोड़ दिया था, तो ये हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कोटेशन भी ख़त्म कर दूँगा सिंगल। अभी हमारा क्वेरी जो है वो रेडी है। तो ये एक बैक एरर था, ये इसकी वजह से जो है वो फॉर्म कॉल नहीं हो रहा था। या तो फॉर्म जो है सारा काम कर रहा है ना अपडेट में, लेकिन यहाँ सबमिट जब क्लिक होगा तो सबमिट बटन का जो नेम है ये पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ जाएगा फॉर्म से। तो यह इस पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ जाएगा, इस मेथड के साथ। तो यह फॉर्म से सारा डेटा उठा के यहाँ हमें ये क्लिक करना था। सॉरी, ये तो काम कर रहा था। ओके, सो इसमें मिस्टेक था, इससे इसको हम ये स्पेलिंग हमने मिस्टेक किया था, ठीक है। तो यहाँ से मैं वही स्पेलिंग कॉपी कर दूंगा, मतलब कि SUB हमने गलत लिखा था, ठीक है, SUM लिखा था हमने। जब ये कॉल होगा तो ये डेटा सारा हमारे साथ अपडेट कर देगा, ठीक है। बाकी आई थिंक इस कोड में और कुछ एरर नहीं होगा। तो यहाँ से मैं इस Ctrl+S करता हूँ एंड यहाँ आता हूँ और इसको मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ हमें एक मैसेज हुआ कि डेटा अपडेट सक्सेसफुली। अगर यहाँ मैं अपनी डेटाबेस चेक करूँगा, यहाँ मैंने नाम दिया है चमक। तो यहाँ से अगर मैं डेटाबेस रिफ़्रेश कर दूँगा तो आपको नज़र आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा डेटा जो है वो अपडेट सक्सेसफुली हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका दोबारा मैं अपडेट करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर मैंने एक मरतबा ट्राई किया था। तो आप लोगों के सामने रिकॉर्डेड वीडियो में आपको मैं ये रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि हमने ये मिस्टेक ख़त्म कर दिया है नाम। और यहाँ से मैं इसकी भी नाम चेंज करूँगा नाम, एंड यहाँ से मैं पासवर्ड चेंज कर दूँगा एंड यहाँ से हम मार्क78 देंगे। और जब अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो डेटा हमारे पास अपडेटेड हुआ। और यहाँ मैं इसको देखूँगा कि ये सक्सेसफुली अपडेट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि ये अपडेट हुआ। तो ये एरर था सिर्फ और सिर्फ हमने सबमिट का स्पेलिंग गलत लिखा था। अभी मैं चाहता हूँ कि इस जब अपडेट पे क्लिक करें तो वापस हमारे होम पेज पे जाए, रीड एंड डिस्प्ले जो पेज है उस पे जाए, ठीक है। जब मैं इस अपडेट बटन पे क्लिक करता हूँ और ये मैसेज ख़त्म हो जाए, तो इसकी जगह मैं लिखूँगा, यहाँ से मैं आऊँगा अपडेट पे और यहाँ से मैं इफ़ कंडीशन में लोकेशन डिफ़ाइन कर दूँगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा था ये वाला, ये मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C एंड यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, इसकी जगह। अभी Ctrl+S करता हूँ एंड देन यहाँ से मैं अपडेट पे दोबारा क्लिक करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने इसकी जगह मैंने लिखा हमज़ा एंड अपडेट पे क्लिक कर दिया तो ये मुझे यहाँ लेके आएगा और हमज़ा हमें शो भी हो रहा है, ठीक है। तो अपडेट का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड थर्ड का काम भी कंप्लीट हुआ एंड अपडेट का काम भी कंप्लीट हुआ। अभी डिलीट के लिए करना है। तो डिलीट के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो यही काम करना है, यहाँ हमने जो बटन क्रिएट किया था ये वाला सेम टू सेम यही कॉपी करना है, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर दिया एंड यहाँ सेम टू सेम पेस्ट करना है और सिर्फ यहाँ आपको लिखना है डिलीट। और अभी इस तरह डिलीट आपने लिखना है और ये हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ हमने डिलीट लिखा है, सिर्फ मैं इसका नाम चेंज करूँगा, DEL लिखूँगा, ठीक है। आप जो भी नाम देना चाहते हो लिख सकते हो, मैंने DEL दे दिया, ठीक है। तो डिलीट के लिए बहुत आसान है। यहाँ से मैं एक फ़ाइल बना दूँगा और इसको नाम दे दूँगा delete.php, ठीक है। एंड देन इसमें सबसे पहले तो कनेक्शन बनाना है, यही कोड मैं कॉपी कर दूँगा, ठीक है, अपडेट वाला। यहाँ से मैं ये कॉपी करता हूँ, यहाँ तक मैं कॉपी कर दूँगा, Ctrl+C एंड डिलीट में पेस्ट कर दूँगा। यही सेम टू सेम है, कनेक्शन बनाना है एंड और इसकी जगह लिखना है डिलीट
स्टारिक फ्राम स्टूडेंट वेयर आई डी इक्वल टू, जो भी आई डी पे क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से यूज़र ये डिलीट करना चाहता है या ये डिलीट करना चाहते हैं, जब इस पे क्लिक कर देगा ना तो इसका जो आईडी है वो गेट करना है। जब आईडी हमने गेट किया यहाँ, तो हमने कहा कि वो डेटा डिलीट करे टेबल से जिसकी आईडी जो क्लिक हुआ है, जो आईडी आया है गेट हुआ है, यहाँ हमने जो गेट किया है ना और इस वेरिएबल में रखा है तो उसको डिलीट करे। वेयर कंडीशन हमने लगाया है तो उस स्पेसिफिक रो को डिलीट करें, ठीक है। तो इसके बाद हम रिज़ल्ट लिखेंगे जस्ट एफ। अगर रिज़ल्ट में कुछ आया है मतलब कुछ डिलीट हुआ है तो क्या करें, एफ कंडीशन में एक मैसेज शो कर देंगे। एफ कंडीशन में हम एक सैम्पल सा स्क्रिप्ट शो कर देंगे या मैसेज भी शो कर सकते हैं। मैं एक स्क्रिप्ट शो कर दूंगा जावास्क्रिप्ट का। और यहाँ हम लोकेशन दे देंगे हेडर का ये वाला। तो यहाँ से हमने अपडेट में लिखा था लोकेशन, ये लोकेशन में कॉपी कर दूंगा। जब डिलीट हो जाए तो हमें इसमें वापस कर दे, ठीक है। और एल्स में लिख सकता हूँ मैं कि डेटा नॉट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, डेटा हम ऑलरेडी डिलीट करेंगे। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल एस किया एंड यहाँ से मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है वो रिफ़्रेश कर दिया और डिलीट में चाहता हूँ कि इसको डिलीट कर दूँ। तो डिलीट बटन पे मैंने क्लिक किया। ये क्यों कॉल नहीं हुआ इसको अभी देखेंगे, क्योंकि ये अभी कॉल नहीं हुआ तो इसमें कुछ मसला होगा, इसलिए कॉल नहीं हुआ। तो मसला ये है कि यहाँ हमने ये चेंज नहीं किया। तो यहाँ से मैं लिखूँगा DEL, क्योंकि वहाँ बटन में हमने चेंज किया था ना। तो यहाँ से मैं दोबारा सेव कर दूँगा और यहाँ मैं रिफ़्रेश कर दूँगा इसको। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो फिर ये काम नहीं कर रहा। तो यहाँ से मैं दोबारा जाऊँगा और देखूँगा कि और क्या मसला है इसमें। तो कंट्रोल एस, ये हमने जो है वो सेव नहीं किया, अभी सेव हुआ। तो यहाँ से मैं आऊँगा और इसको मैं रिफ़्रेश कर दूँगा, ठीक है। एंड इस पे जब मैं होल्ड करता हूँ तो अभी मुझे नीचे दिखा रहा है आईडी। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो हमारे साथ एक एरर आ गया। एरर क्या है, कह रहा है कि लाइन नंबर 6 में कुछ आपने गलती की है। तो लाइन नंबर 6 में जो है हम आ जाएंगे, ओके। सो यहाँ हमने बहुत बड़ा गलती ये है क्या है कि डिलीट हमने सारा स्टारिक लिखा है, सारा नहीं चाहिए, सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं स्टारिक ख़त्म कर दूंगा और यहाँ से मैंने सेव कर दिया और अभी मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो 4 नंबर जो डेटा है वो डिलीट हुआ। अभी जो 3 नंबर वाला डेटा है इसको भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया, ये भी डिलीट हुआ, ठीक है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से मैं इंसर्ट कर पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से मैं डेटा एंटर कर दूंगा, न्यू डेटा। यहाँ से मैंने नेम दे दिया नवीद एंड यहाँ मैं दे दूंगा नवीद एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे साथ डेटाबेस में आ चुका है और डेटाबेस से रीड भी हुआ है, ठीक है। सो यहाँ से हमें एक और डेटा एंटर करना है। यहाँ से मैं दे दूंगा जमाल देना है, ठीक है। और यहाँ से मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा तो ये डेटा भी एंटर हो चुका है। एंड अगर एक और एंट्री कर देंगे, यहाँ मैं दे दूंगा मार्क्स दे दी एंड सबमिट पे क्लिक किया। अभी इस अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं लिखूँगा मार्क्स 89। यहाँ से मैं नाम के साथ लिखूँगा हान एंड इसको अभी अपडेट पे क्लिक कर दूंगा तो ये डेटा हमारे साथ अपडेट भी हुआ। एंड मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट पे क्लिक करूँगा तो हमारे साथ डेटा डिलीट भी हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारा कोड ऑपरेशन था सैम्पल। सो दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा।
हमने काफ़ी एक्सप्लेनेशन इस पे प्रोवाइड की। लेकिन कमिंग वीडियो में मैं आप लोगों को एक सादा सा PHP का ऑपरेशन करवाऊंगा विदाउट बूटस्ट्रैप। एंड तीसरा वीडियो जो हम बनाएंगे तो वो लार्वल में हम कोड ऑपरेशन बनाएंगे, ठीक है। लार्वल में हम बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करेंगे एंड सिंपल लार्वल वेब प्राइमर इस्तेमाल करेंगे PHP का, और उसमें खूबसूरत सा हम एक कोड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड देन हम रियल प्रोजेक्ट्स करेंगे। जो भी फाइवर पे मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा उस रिक्वायरमेंट्स को मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके बेस पे हम एक रियल लाइव जो भी क्लाइंट से प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स मिलेगी वो मैं आप लोगों के साथ लाइव कोडिंग करके उसको हम बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुझे सपोर्ट करना। दोस्तों रिकॉर्डिंग में थोड़ा मसला आता है तो इस वजह से काफ़ी एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड नहीं कर सकता रिकॉर्डिंग वीडियो में। आपको पता होगा, अगर जो भी वीडियो रिकॉर्ड करता है उनको पता होगा कि एक वीडियो को रिकॉर्ड करना, उसमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल सा होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन दे दूँ, और मुझे आप सब्सक्राइब करना, उससे हमें सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।